हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने जीके जीएस क्यू चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 2, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, इसका कारण क्या है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। क्वेश्चन 3, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 4, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1930 में। क्वेश्चन 6, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942 में। क्वेश्चन 7, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 8, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 दिन में। क्वेश्चन 9, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन 10, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर के निकट है। क्वेश्चन 11, पृथ्वी एक घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी एक घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूम लेती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन 12, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। क्वेश्चन 13, चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्र ग्रहण तब होता है जब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। क्वेश्चन 14, ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी। ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई से ठाणे के बीच। क्वेश्चन 15, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ। क्वेश्चन 16, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। क्वेश्चन 17, युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। क्वेश्चन 18, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई भी ऑप्शन विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं है। आपका सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। रॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन 20, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मंडल। क्वेश्चन 21, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध
किस खेल से है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। क्वेश्चन 22, अल्लारखा अल्लारखा खान निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? अल्लारखा खान निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तबला वादक थे। अल्लारखा खान तबला वादक थे। क्वेश्चन 23, मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे कौन थे? मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे इनमें से कौन थे? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं। क्वेश्चन 24, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? निम्नलिखित में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय मानसून। क्वेश्चन 27, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रबड़। रबड़ का उत्पादन महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। क्वेश्चन 23, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एलिफेंटा में स्थित है। क्वेश्चन 21, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ इनमें से क्या है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरित क्रांति का अर्थ कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।